हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा का तीसरा क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड जो बचा हुआ है आपका, और बाकी फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। सारी चीज़ को हम एक एक करके सीखेंगे, क्योंकि आपको इससे पहले जो आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और जो बेसिक फंडामेंटल है, फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया गया है। सेकंड में आपको जो वीडियो है उसमें आपको सब्ट्रैक्शन बता दिया गया है। तो अब बचा हुआ है आपका मल्टीप्लाई भी बचा हुआ है, डिवाइड बचा हुआ है। ये सारी चीज़ को एक एक करके हम कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको सारे बेसिक फंडामेंटल बता दिए गए हैं, और उसके बाद आप ये देखिएगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं, अलजेब्रा। ये हो गया आपका पार्ट 3। चलिए, चैप्टर का नाम है आपका मल्टीप्लाई। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई। देखिए, मल्टीप्लाई सीखने से पहले आपको बार बार बताया गया है कि जो भी आप पहले बेसिक अगर नहीं देखे हैं तो उस चीज को देख ले, क्योंकि अब इसमें एडिशन का भी यूज होगा, सब्ट्रैक्शन का भी यूज होगा, मल्टीप्लाई भी, तीनों चीज आपका यूज होगा। इसलिए अगर आप पहले नहीं देखे हैं सारे वीडियो को तो पहले आप देख लें, और उसमें साथ साथ आप एक्सपोनेंट का जो बेसिक फार्मूला बेस्ड जो आपका जो डाला गया है, फार्मूला बेस्ड जो वीडियो है, उसको भी आप देख लें, क्योंकि उसका यूज जो है इसमें आपको देखना है। पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसमें बेसिक फंडामेंटल क्या है आपका, उस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या? a प्लस ए आपको याद रखना है कि 2a होता है। पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। a इंटू ए आपका a स्क्वायर होता है। a डिवाइडेड बाई a करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है a माइनस ए अगर करते हैं तो ये 0 होगा। तो ये कुछ चीज जो है आपको पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। अब a इंटू ए की जगह 2a भी लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा। a प्लस ए आपका ऐसे भी एक फॉर्मूला है, आपको बताया गया है। अगर आप एक्सपोनेंट देखिएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि a का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n होगा। तो ये चीज आपको वहां पर बताया गया है। साथ में अगर आप नहीं देखें तो पहले उस चीज को देख लें, इसीलिए बार बार कितना बार आपको इस चीज को रिकॉल किया जाएगा, पहले आप देख लें। तो ये आपका हो गया। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस कैसे आएंगे उस चीज को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आपका रहेगा। तो क्वेश्चन जैसे 2x इंटू 3y, 4x इंटू 6x, 9x स्क्वायर इंटू 6y, 2x इंटू माइनस 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इंटू माइनस 2y स्क्वायर, इस टाइप से आपको रहेगा। 3x इंटू 4y। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 2x इंटू माइनस 4, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जोड़ घटाव का रूल का कुछ वैसा नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का रूल में सीधे हमको क्या करना है, प्लस माइनस सिंबल रहे, कुछ भी डिफरेंस रहे, उससे मतलब नहीं है। मान लेते हैं यहाँ माइनस लगा दिए, ये माइनस हो गया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। इसमें करना तो क्या है आपका, मल्टीप्लाई ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 6 हो गया, और x में y से करिएगा तो xy हो जाएगा। चलिए इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो x प्लस अगर y दिया हुआ है तो x प्लस y ही होगा, अगर x इंटू वाई दिया हुआ है तो xy हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो उसी प्रकार से यहाँ हो गया आपका 2 में 3 से तो 6 हो गया, और x में y से हुआ तो x में y से करने पर xy होगा, ठीक है। 4 में 6 से करेंगे तो 4 6 24, और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, क्योंकि वो बता दिया गया आपको एक्सपोनेंट में। क्योंकि एक्सपोनेंट में फॉर्मूला है कि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर हो जाता है a का पावर m प्लस n, यानी कि अगर बेस समान होता है और तो बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो पावर को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। फिर उसी प्रकार से 9 6 54, और x स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, y है तो y लिख दिए, क्योंकि y और x
मल्टीप्लाई सेम कास्ट नहीं है, जैसे है उसको हम सेम एज इट इज उतार देंगे। अब 2 में 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, ये प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का रूल यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, प्लस इंटू प्लस रहेगा आपका, मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, तो ये प्लस होता है, प्लस और इंटू अगर माइनस रहता है तो ये आपका माइनस हो जाता है, और माइनस इंटू अगर आपका प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस अगर इंटू रहेगा माइनस तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये सारा का सारा आपका सिंबल होगा, सारा का सारा आपका सिंबल होगा, सारा सिंबल होगा आपका, ये जितना भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ प्लस 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 था, प्लस दे दिए, प्लस 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 है, प्लस दे दिए, बराबर के पहले प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि हिडन रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस पहले लिख दिए, और x में y से करेंगे तो x का x रहेगा, और y स्क्वायर था तो y स्क्वायर लग कर दिए, ये माइनस है तो माइनस माइनस अभी हम बताएं कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो आप तो प्लस लिखेंगे नहीं, बराबर के पहले हिडन रहता है, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 होगा, x स्क्वायर में y से तो x स्क्वायर, और y स्क्वायर में तो ये y स्क्वायर ही हो गया, 3 में 4 से करेंगे यहाँ पर 12 हो गया, x और y है तो xy हो गया, ठीक है। फिर हम 2x में 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया, लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और x है लगा हुआ तो x हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये बेसिक क्वेश्चंस है। इसमें और अगर हम देखेंगे तो लिखा रहेगा कुछ भी 2x इंटू वाई इंटू जेड, इस टाइप से आपको रहेगा, तो 2 यहाँ y के पहले कुछ नहीं, z के पहले कुछ नहीं, 1 होगा, तो 2 का 2 ही रह गया, एक्स वाई जेड में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि अगर इसको हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू आपका जेड होगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगर फैक्टर करने पर अगर यहाँ लिखा हुआ है 6xy, तो 6xy को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6xy में यहाँ इसका 6 का करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, और x इंटू y हो गया, तो ये फैक्टर हो गया आपका। अगर हम फैक्टर का बात करेंगे तो ये आपका फैक्टर हो गया। किसी को भी करेंगे 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स लिख दिए, वाई स्क्वायर को स्क्वायर है ना तो 2 टाइम्स ही लिखेंगे। अब हम वाई स्क्वायर है तो y को हम 2 बार लिख दिए, y इंटू वाई लिख दिए, तो ये हो गया आपका फैक्टर। अगर हम बात करेंगे तो ये इसका फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका फैक्टर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका मल्टीप्लाई में आपका प्लस माइनस का कैसे रूल होता है उस चीज को ध्यान रखना है। आपको यहां तक बताया है कि अगर माइनस को अगर हम बात करेंगे, माइनस अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जैसे माइनस है तो ऐसे कंडीशन में फिर से अगर माइनस है इंटू माइनस है तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है आपको। हम बोले थे कि माइनस को काउंट कर लीजिएगा। माइनस अगर ऑड नंबर में होगा तो वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा, माइनस अगर इवन नंबर आएगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप से हम देख लिए यहाँ माइनस 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। लेकिन वही माइनस इंटू ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं, बीच में अगर कुछ नहीं सिंबल भी दिया हुआ तो ये इंटू ही होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को याद रखना है कि अगर ब्रैकेट के पहले यहाँ हम कुछ नहीं भी देंगे फिर भी ये मल्टीप्लाई का ही फॉर्म होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर अगर हम बात करेंगे माइनस, फिर इधर तो ये देखिए आपका 1 2 3 4 माइनस हो गया, यानी कि वैल्यू आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है इवन आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है ऑड आ रहा है, तो ये ऑड आ रहा है तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका इवन आ रहा है इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो बस माइनस को काउंट कर लीजिएगा क्योंकि आगे बड़ा बड़ा जो नंबर रहेगा उसमें आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप में कुछ आते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ आपको फ्रैक्शन में भी देखने के लिए मिलेगा, 2/3x मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर बाई 2 इंटू -3/2। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस अगर आते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, बीच में सब जगह आपको मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के केस में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट गया, तो ये आपको काट देना है। मे बी यहाँ हो सकता है अगर y हो तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचा, नंबर में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, यहाँ नंबर में आपका 2 बचा हुआ है, यहाँ आपका 2 है बचा हुआ क्योंकि कैंसिल किए हैं। तो ये आपका तो ये आपका 2 बचा हुआ है, तो 2 हो गया, साथ में नंबर में और कोई नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं प्लस है माइनस है, तो प्लस 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 है, प्लस माइनस माइनस, तो वैल्यू जो होगा आपका नेगेटिव होगा। ऐसे भी सिंगल माइनस को भी अगर प्लस को हम काउंट नहीं करते हैं, प्लस से सैंपल में आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस को सिर्फ काउंट करना है, प्लस को छोड़ दीजिए। सिंगल भी ये माइनस आया तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में हम क्या बोले कि वैल्यू आपका नेगेटिव करना है। तो ये 2 हो गया और ये x है। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, x है फिर x स्क्वायर है इंटू y है। तो आप ऐसे इतना लिखना चाहते हैं तो लिखे, नहीं तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं x यहाँ 1 पावर यहाँ 2 पावर, ठीक है। तो 1 पावर और 2 पावर मिलके आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 मिलके आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपका बता चुके हैं। तो ये -2 हो जाएगा आपका, -2 और x का पावर क्या हो गया 3 और y है तो y लगा दिए, बस हो गया अपना आंसर। इस टाइप से आपको फ्रैक्शन में और भी देखने के लिए मान लेते हैं 9x² y डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -6xz डिवाइडेड बाई 3y इंटू 4x² y बाई 9xz। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कटने वाला अगर कोई है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो सिर्फ हम मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन देख रहे हैं यहाँ कुछ कुछ कट रहा है, ये 9 से यहाँ 9 कट गया, xz से यहाँ पर xz कट गया पूरा, 3 से ये कट गया 2 बार में, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और कोई नीचे में बचा है, नहीं बचा है, y बचा हुआ है, तो एक y से यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी y है, y से y को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब मेरा ऊपर में बचा क्या है, न्यूमेरिकल में कुछ बच रहा है, हाँ एक 4 बच रहा है, 4 लिख दिए, माइनस है एक और कोई माइनस में नहीं है। तो मे बी अगर 4 को अगर हम माइनस में कर दें, ठीक है, अगर हम 4 को अगर माइनस में रहता तब हम क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो इस चीज को ध्यान रखना है। मान लेते हैं यहाँ माइनस कर देते हैं 4 को, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक और एक दो हुआ, यानी कि इवन नंबर, वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा, तो 4 हो गया। और 4 में यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ x² है और कोई, हाँ x² यहाँ भी है, तो x पर यहाँ पर आपका 2 पावर, यहाँ पर 2 पावर, तो 2 और 2 मिलकर 4 पावर, 2 गुना 2 4 मत कर दीजिएगा, 2 प्लस 2 4 होगा, क्योंकि बेस समान है, पावर आपका प्लस होगा, डायरेक्ट लिखेंगे। बार बार लिखने से बोला जा रहा है कि बार बार एक ही चीज को लिखने से बचें, बार बार लिखने से टाइम किल होता है। अगर आप माइंड में समझ रहे हैं सीधा सा, इसमें आपको फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्ट आप इसको यूज करिए। x का पावर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 2 4 होगा, कुछ और भी रहता तो फिर उसको हम सम कर देते हैं, फिर यहाँ पर y कैंसिल, y एक यहाँ बचा हुआ है और कोई y नहीं, तो ये हो गया, आंसर हो गया। अगर इस माइनस को यहां से हटा देते हैं तो यहाँ आंसर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। और भी अगर हम देखें दूसरा, ठीक है, 2x/3 मल्टीप्लाई बाई -5/7z, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिले। तो देख रहे हैं कि यहाँ ना तो 2 7 से कट रहा है, ना 3 5 से, कोई भी ऊपर ऊपर नहीं कट रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपका 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस में आंसर होगा, 5 2 जा 10 हो गया, और x में z से तो xz हो गया, नीचे में आपका 7 3 जा 21, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस फ्रैक्शन में भी कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करेंगे और भी अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो इस टाइप से बहुत सारा एग्जांपल्स आएगा। आप बेसिक समझिए कि चीज कैसे हो रहा है, चीजों को समझिए, अगर वो समझ में आ गया आपको तो बनाने में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए 5x² / 3 मल्टीप्लाइड बाई 2y² बाई 5 इंटू 9xz/6, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। क्या करेंगे, कोई कट रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, काट दिए, 3 से, हाँ 3 से 3 बार में यहाँ भी काट सकते थे, या यहाँ भी ऊपर नीचे हम काट सकते थे, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जिधर से मन है वैसे काट सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। यहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ 6 है, ये 2 से ये 3 बार में कटेगा, ये 2 से मत काटिएगा, ये y का पावर है, पावर से इसको नंबर को नहीं काट सकते, नहीं तो दिमाग लगा के इसको भी काट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और हम देखेंगे और कोई कटने वाला नहीं है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, कुछ नहीं, यहाँ पर ऊपर में बचा x² और यहाँ y², लेकिन यहाँ एक और x है, तो यहाँ अगर हम चाहेंगे तो इसको भी पहले मल्टीप्लाई में आप लिख दीजिए, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, x का 2 पावर यहाँ पर हुआ और 1 पावर यहाँ हुआ, तो डायरेक्ट आप चाहिएगा तो आप 3 पावर भी यहाँ पर सीधे लिख दिए, और y पर यहाँ 2 पावर हो गया लिख दिए, और z एक था, सिंगल था तो z लिख दिए, तो इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके लिखने से थोड़ा बचें, क्योंकि अगर माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं तो बेटर है, ये सब क्वेश्चंस को माइंड में ही ज्यादा कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये सब छोटा छोटा नंबर है, तो इसको आप जनरली खुद से भी कर सकते हैं माइंड में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसका, और भी इससे कुछ हार्ड आएगा, उस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि उससे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं।
जैसे अब रहेगा इस टाइप से क्वेश्चन आपको 3x माइनस 2y, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3, और इस टाइप से आपका रहेगा 3x माइनस 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 5। नेक्स्ट देख लेते हैं a इंटू ए स्क्वायर माइनस आपका दे दे b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6a प्लस 3b मल्टीप्लाइड बाई 2a माइनस b। इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कैसे बनाएंगे हम, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मिलते हैं, अगर यहाँ कुछ नहीं सिंबल है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर दिया हुआ है, अगर कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब समझ लेना है मल्टीप्लाई है। सबसे फर्स्ट रूल, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2x में हम क्या करेंगे कि एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही रूल अपनाना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस 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 होगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2x में 2y से करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, x में y से करेंगे तो xy हो गया, बस हो गया आंसर। इसको डीपली अगर लिखना रहता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे बढ़ा के, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x, और फिर ये फर्स्ट हो गया और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, और आपका 2x इंटू 2y, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई 2y। तो ऐसे भी करिएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और x में x है तो x स्क्वायर होगा, माइनस है, फिर 2 2 जा 4 है, x में y से तो xy। तो आप बार बार लिखने से बोला जा रहा है कि बच्चे आप समझ रहे हैं तो ये सीधा करिए, डायरेक्ट करिए, इसमें कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें अगर हम बात करेंगे तो 4x स्क्वायर है और 3x है, तो सबसे पहले 4 में इससे और फिर इससे, फिर यहाँ 4x में सबसे पहले काम हम करेंगे कि ये दोनों से कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12 होगा, 4 3 12, और x स्क्वायर यहाँ है, x यहाँ है, तो x पर आपका कितना पावर हो जाएगा, 3 पावर। फिर हम 4 से इसमें बात करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है। पहले नंबर में हम नंबर से किए, 4 दूनी 8, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, तो 4 दूनी 8 हो गया, और इसका x स्क्वायर जो लगा हुआ था बस लगा दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे, अब 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, और x लगा हुआ है यहाँ पर तो x लगा दिए इसमें। अब हम बात करेंगे प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, दोनों आपका ये कांस्टेंट वैल्यू ही था, तो यहाँ पर आपका ये 3 2 जा 6 हो गया। बस अब हम देखेंगे कोई अगर किसी का कास्ट है तो उसके साथ जुट रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब का कोई कास्ट नहीं है, एक्स स्क्वायर का भी कोई नहीं है, 9x का कोई नहीं है, 6 का भी कोई नहीं है, बस हो गया, आंसर हो गया यहीं पे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, फिर इससे इसमें करेंगे, 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में इसमें प्लस माइनस पहले माइनस कर देंगे, 3 5 जा 15 और x हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले a में a स्क्वायर से करेंगे, तो a पर यहाँ 2 पावर पहले से, 1 पावर यहाँ पर, तो सीधे 1 क्यूब लिख दिए, माइनस है प्लस माइनस प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई है, a में b से करेंगे तो a का a ही रहेगा, और b स्क्वायर जो था b स्क्वायर हो गया, बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6a में इससे करेंगे, 6 2 जा 12 हो गया, a में a से तो a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी a है यहाँ भी a है, अब 6x से इसमें तो कर दिए, फिर अब इसमें करेंगे, 6 में b से करिएगा तो ये प्लस माइनस पहले तो माइनस हो गया, और 6 में आपका a और b तो a भी हो गया, 6ab हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3b से 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस में, तो प्लस यहाँ हो जाएगा 6ab, यहाँ हो गया 6ab। अब हम बात करेंगे इसमें इससे करेंगे तो 3b में b से करिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, आपका 3b स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो गया। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ a स्क्वायर का कोई जात नहीं है, b स्क्वायर का भी कोई नहीं है, तो ये आप जो नहीं है उसका तो बात कर, लेकिन 6ab प्लस में 6ab माइनस में, तो 6ab में 6ab गया आपका 0 हो जाएगा, तो सीधे आप इसके जगह पर 12a स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर, और ये आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब इतना में से इतना गया 0, इसको हमको लेके नहीं चलना है, 6 में 6 गया 0, और दोनों a b है। एक चीज और ध्यान रखना है, a b बोले और या b a बोले, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, एक्स वाई बोले या वाई एक्स बोले, दोनों सेम चीज है, क्योंकि बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ए बी बोले या आप ए बी के जगह पर बी ए भी बोलिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही चीज है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस, ये तीसरा टाइप का इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट,
चलिए अब हम बुक का क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। आर एस अग्रवाल का बुक है, क्लास 7th रहे 8th रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लास कोई भी रहे, क्लास 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, किसी का भी आप निकाल के अलजेब्रा बनाइएगा, सारे चैप्टर से बनेंगे अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। इसीलिए बोला गया है कि बेसिक को ध्यान से देखें, बेसिक अगर क्लियर है तो आपका बन जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि मल्टीप्लाई में कैसा क्वेश्चंस आपको आएगा। चलिए आर एस अग्रवाल का ये मैंने कुछ क्वेश्चंस हमको हार्ड लगा है, इसको हम लिए हैं, ठीक है। इस सारे को एक एक करके हम सॉल्यूशन देख लेंगे। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है आपका, इसके बाद भी कुछ और भी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट है -2/7 यू का पावर 4 है, भी है -14/5 है, यू है, भी क्यूब है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई है आपका -3/4 यू स्क्वायर भी क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उसको आप एक जगह लिख दीजिए, ठीक है। आप एक जगह लिखिएगा तो हो जाएगा आपका पहले -2/7 हो गया, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप -14/5 को, -14/5 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसको, आपका -3/4 को, -3/4 को, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब हम एक चीज ध्यान देना है, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ इस ब्रैकेट का आप बार बार ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, ये आपका ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज है कि ये जो यहाँ माइनस लिखा हुआ है बीच में नहीं होना चाहिए, इसको आप ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट का ये जो देख रहे हैं इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, इस ब्रैकेट से हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम जो क्वेश्चंस लिखा हुआ था न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख दिए। अब यहाँ देख रहे हैं u का पावर 4 है, u यहाँ पर एक सिंगल है, u स्क्वायर है, तो हम आपको बताएं कि बेस सम रहता है, पावर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। u का पावर 4 है, यहाँ पर 4 और 1 यहाँ पर 5 हो गया, 5 और 2 7, तो डायरेक्ट आप लिखिए u का पावर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, u का पावर 7। अब हम v पर आते हैं, तो v पर यहाँ एक पावर है, यहाँ 3 है, तो 1 और 3 4 हो गया, और यहाँ 3 पावर है तो 4 और 3 7 हो गया, यानी कि v का पावर कितना हो गया, 7 हो गया। बस अब जो कटने वाला है न्यूमेरिकल्स में देख रहे हैं कट रहा है तो काट दीजिए, 7 से 2 बार में 2 2 जा 4 हो गया, और कोई कटेगा यहाँ पे, हाँ एक 2 यहाँ पर है, कैंसिल हो गया, और कोई कटने वाला नहीं है, ठीक है। ऊपर में क्या बचा आपका, तो ये माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि आंसर जो मेरा होगा माइनस में ही होगा। ऐसे भी हम बोले थे काउंट करने के लिए 1 2 3 3 माइनस वैल्यू निगेटिव होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ बचा क्या आपका, ऊपर में 3 बचा और नीचे में आपका क्या बचा है, 5 बचा है। u का पावर आपका 7 हो गया, v का पावर 7 हो गया, आंसर हो गया आपका। इसको एक ऐसे भी आप लिख सकते थे चाहते तो, -3/5 हो गया, और यहाँ पर लिख सकते थे u का पावर 7 हो गया और v का पावर भी आपका 7, ऐसे लिखिए या ऊपर लिखिए, बात एक ही है। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, उस टाइप के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो गया आंसर वहीं पे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला हो गया, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में भी आपका यहाँ लिखा हुआ है ए बी, ठीक है, ये ए बी स्क्वायर है इंटू माइनस, तो ये देखिए हम बार बार बता रहे हैं यहाँ ब्रैकेट का, लेकिन यहाँ ब्रैकेट का वैल्यू रहेगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक साथ हम दो नंबर को जब लिखते हैं तो ब्रैकेट आपको देना ही रहता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हम देंगे, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो देखते हैं एक ये यहाँ पर है और एक ये यहाँ है और एक ये यहाँ है। तो हम सबसे पहले ए को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ यहाँ, और जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ए पर यहाँ एक पावर है, यहाँ पर 2 पावर, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए एक और चीज की, न्यूमेरिकल का वैल्यू कोई वैल्यू है कि नहीं है। न्यूमेरिकल में यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ 3 है, बाकी सब में कुछ नहीं का मतलब 1 होगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 ही होगा। लेकिन अब हम एक चीज देख लेते हैं, सिंबल, सिंबल क्या होगा, सिंबल क्या होगा, तो ये आपका माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस ही आपका होगा। इसको हम सेकंड नंबर बनाएंगे तो, ठीक है, ये पहले -3 लिख दीजिए, और आपका ए यहाँ 1 है, यहाँ आपका 2 है, 2 1 3 और 1 4, यानी कि ए का पावर आपका 4 हो गया, यानी 4। अब हम बी का बात करेंगे, बी पर यहाँ 2 है, बी पर यहाँ 1 है, 3 हो गया, और बी पर यहाँ 1 4, तो बी का भी पावर क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब हम सी का बात करेंगे, सी पर यहाँ 2 है, सी पर यहाँ 3 है, तो 3 और 2 5, और एक यहाँ पर भी है, तो सी पर आपका 6 हो गया, कोई दिक्कत। ए पर 1 2 1 3 और 3 1 4 हो गया, बी पर आपका 2 1 3 3 3 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। सी पर 2 और 3 5 और 1 6 हो गया, बस यही आंसर हो गया, यही करना है। अब इसको 4 लाइन आप एक बार न्यूमेरिकल को अरेंज करिए, फिर आप चाहिएगा तो इसको अरेंजमेंट में फिर सारे ए वाले को एक जगह करिए, कहने का मतलब ए इंटू फिर आपको लिखना पड़ेगा -a स्क्वायर, फिर आपको लिखना पड़ेगा इंटू ए, इस टाइप से। तो ये आपको इतना ले जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, क्योंकि आप
देख रहे हैं कि जो जिसके कास्ट है उसी के साथ हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, बेस मतलब सेम है तो उसका पावर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है बीच में तो प्लस हो जाएगा, तो वो कर दिए। नेक्स्ट तीसरा नंबर हम बात करेंगे जो कि डेसिमल में है। डेसिमल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 15 है और 10 है, यानी कि यहाँ 1.5 है, 1.5 है। तो सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 10 से करेंगे तो 15 में 10 से करिएगा, 15 गुने 10 होगा तो 15 देंगे 150, यानी कि ये। और पॉइंट एक अंक है तो आपको मल्टीप्लाई डेसिमल का सिखाया गया, वहां पर जाके देखिए पॉइंट एक अंक है तो यहाँ एक अंक खिसका देंगे, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इस पॉइंट का भी कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये आपका ए में ए से, तो ए का पावर यहाँ 3 होगा, क्योंकि यहाँ एक पावर और यहाँ 2 पावर, तो 3 पावर हो गया। बी का कुछ नहीं है तो बी सिंपल आपका उतर गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इससे इसमें तो हो गया, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 में 100 से, ठीक है। तो प्लस माइनस तो सैम्पल आपका माइनस हो गया, सैम्पल माइनस हो गया, तो आपका 100 में 15 से करिएगा तो 15 में 100 से करेंगे तो 15 आपका हो गया और 2 जीरो इस पर हो गया, ठीक है। और इसमें पॉइंट कितना अंक था, एक अंक है, एक अंक यहाँ पे पॉइंट को करेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि आप जीरो करके भी कर सकते हैं लेकिन कोई वैल्यू होगा नहीं, तो आप डायरेक्ट 150 लिखिए। और यहाँ पर आपका क्या था, ए था, यहाँ पर ए, तो ए में ए से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ पर आपका बी था तो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, बस हो गया आंसर। यहीं पे एक लाइन में ही सारा आंसर खत्म करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर के बाद है आपका चौथा नंबर। 4 नंबर में हम क्या है, 2/3 है, ए बी सी है, इनटू है आपका क्या, ए स्क्वायर है। तो एक एक करके यहाँ फ्रैक्शन है और फिर यहाँ देख रहे हैं कि बिना फ्रैक्शन है, तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको लिख दीजिए। 2/3 है, ए बी सी तो पहले से दिया हुआ है, तो एक बार ए स्क्वायर में करेंगे तो कर दीजिए ए स्क्वायर में, ठीक है। बीच में फिर प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस 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 होगा, और फिर ये 2/3 ए बी सी, और फिर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, इस बार बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी स्क्वायर से। फिर इस बार आगे हम देखेंगे आपका, तो यहाँ 2/3 फिर हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अगला स्टेप में यहाँ पर माइनस लिख देंगे और 2/3 ए बी सी, पहले क्योंकि बार बार इसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, तो एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें, ठीक है। तो आप एक बार लिख दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन है, जहां पर आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे लिख दीजिए, लिख देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं वहां पे सिर्फ डायरेक्ट करें, जहां पे करने में प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको आप लिख दीजिएगा तो और भी आसानी से बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका ए बी सी है, तो ए बी सी में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3c स्क्वायर से, तो यहाँ हो गया 3c स्क्वायर, बस बन गया, एक स्टेप और बढ़ा। अब यहाँ देख रहे हैं कोई कटने वाला न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, तो यहाँ पर आपको 2/3 जो था उसको लिख दिए, और यहाँ a है, यहाँ एक स्क्वायर है, तो a का पावर 3 हो जाएगा, और bc बस सेम उतर गया और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लस से लिखा हुआ, तो प्लस लिख दीजिए। फिर यहाँ देख रहे हैं b है, b स्क्वायर है, तो यहाँ 2/3 तो नंबर है वो ऐसे ही रहेगा, a का कोई कुछ नहीं है तो a को ये छोड़ दिए, b का है तो b स्क्वायर था और एक पावर ये मिल गई, मतलब एक यहाँ और दो यहाँ मिलकर टोटल 3 पावर होगा, ठीक है। और फिर c लगा हुआ था, c लगा दिए, फिर सेम चीज यहाँ भी हम करेंगे, 2/3 हो जाएगा, और आपका ए बी सी है, तो ए बी तो आपका कोई नहीं है यहाँ पे, ए बी इसके साथ में, तो ए बी को ए बी छोड़ दिया, सी में यहाँ 2 और एक मिला के आपका 3 पावर, यानी कि आपका ये आंसर हो गया 2/3 ए क्यूब बी सी और प्लस 2/3 ए बी क्यूब सी और माइनस 2/3 ए बी सी क्यूब, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे जो आपका बचा हुआ 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर के बारे में। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस आपका। 5 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, सबसे पहले इसको नहीं है तो लिख देते हैं हम एक बार फिर से, a इंटू बी माइनस सी हो गया, और लिखा हुआ है प्लस b इंटू सी माइनस ए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, प्लस c इंटू ए माइनस बी, ये क्वेश्चन कुछ नहीं करेंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे ही यूज करेंगे, जो बोले हैं आपको इसमें इससे, क्योंकि ये सब देखिए इसको बनाने के टाइम में हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है, तो ये सब को आप नहीं मान के चलिए, क्योंकि आपको शुरू में ही इस टाइप से क्वेश्चन सिखाए हैं, 2 इंटू ए प्लस बी क्या होगा, तो 2 में ए से करेंगे 2a और प्लस 2 में b से, तो 2b, 2x रहेगा और x प्लस वाई रहेगा, कैसे होगा, तो 2x में अगर हम x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस 2x में y से करेंगे तो 2x y हो गया, तो इस टाइप का आपको पहले ही बता दिया गया है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इससे अभी कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करिए, ये नहीं कि क्वेश्चंस बड़ा देख के डर जाना है, आप बस जैसे ये दिया हुआ है सबसे पहले इसको कैलकुलेट करें। ए में बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए प्लस माइनस माइनस हो गया आपका ए में सी से, तो ए सी,
अब हम नेक्स्ट इसका बात करेंगे, तो बी में सी से करेंगे तो प्लस 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 प्लस, तो बी सी हो गया, और बी में ए से करेंगे तो माइनस ए बी हो गया। फिर हम उसी प्रकार से सी में ए से करेंगे, बी में सी से तो बी सी, बी में ए से तो माइनस ए बी नहीं होगा, बी ए होगा। तो आपको बार बार बता चुके हैं बी ए और ए बी सेम ही चीज होता है, आप उसको बी ए बोलिए या ए बी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम अरेंज करके पहले ही उसको बना के पलट दिए, क्योंकि फिर हमको पलटना ही पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही हम कर दिए। फिर सी में ए से करेंगे, तो सी में ए से करेंगे तो ए सी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सी ए भी बोल सकते हैं, बट हम ए सी बोलेंगे, पलट के बोलेंगे, क्योंकि पहले ए आता है तब सी आता है, तो ज्यादा बोलने में बेटर होता है। बाकी आप सी ए भी लिखेगा तो वो गलत नहीं होगा, वैसे भी आंसर आपका वही आएगा। सी में बी से करिएगा तो फिर आपका माइनस बी सी हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देखिए, ए बी यहाँ प्लस में है, ए बी यहाँ माइनस में, ए बी में से ए बी जाएगा जीरो, यानी कि ये कैंसिल, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ए सी यहाँ प्लस में है, ए सी यहाँ माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। बी सी प्लस में, बी सी माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। वैल्यू आपका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ये 6 नंबर में, 6 नंबर क्वेश्चंस पे हम आते हैं। 6 नंबर क्या है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस पे। ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी, लिख देते हैं एक बार, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4ab माइनस 2a स्क्वायर, फिर है आपका माइनस ए क्यूब बी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2b। चलिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा किया हुआ है, क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है। इसको बनाएंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे इससे कोई मतलब नहीं, इसको कैलकुलेट करेंगे इससे कोई मतलब नहीं, बस उसके बाद जब वो सिंपली फॉर्म में आ जाएगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा मेथड, उसको फिर हम यूज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो ए पर यहाँ 2 पावर, 1 पावर यहाँ मिला के ए पर 3 पावर हो गया, बी का बी हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए स्क्वायर पहले से था, बी तो यहाँ बी क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ बी 1 पावर, बी यहाँ 2 पावर, तो बी मिला के यहाँ 3 पावर हो गया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब इसका बात करेंगे प्लस 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 होगा, ए में ए से होगा। सबसे पहले नंबर हम देख ले, नंबर को ध्यान देना है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है, तो 4 में 1 से होगा तो 4 होगा, क्योंकि कुछ नहीं का मतलब यहाँ 1 होता है, बट हम लिखते नहीं है, 1 बस हिडन रहता है, मान के चलते हैं ऐसा। अब ए में ए से होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ सिंपल बी है तो बी का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि क्यूब हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे प्लस माइनस, माइनस हो गया तो ये 2 में 2 का आपका 2 हो गया, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। फिर ए में ए से होगा तो ए पर आपका 3 पावर हो गया, और बी आपका स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ बात करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना, ऐसे ही कुछ नहीं प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं, यहाँ कैलकुलेशन देखना पड़ता है। ये माइनस है, प्लस है, माइनस हो गया, एक क्यूब है तो एक क्यूब हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। एक क्यूब में 1 से वही रहेगा, बी में 1 से बी वही रहेगा, तो बी ही हो गया। फिर अगर बात करेंगे माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। और अब हम बात करेंगे तो 2 में ए क्यूब और 2 ए क्यूब हो गया, और बी में बी से तो बी स्क्वायर हो गया, बस ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि कोई किसी का कास्ट अगर है सेम कास्ट, तो उसको आप उसके साथ जुट रहा है तो जोड़ दीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। एक क्यूब बी, एक क्यूब बी, एक क्यूब बी, एक क्यूब बी, देखिए एक क्यूब बी एक यहाँ पे है, तो यहाँ प्लस में है, एक क्यूब बी है, यहाँ माइनस में है, तो जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में उसको कैंसिल, क्योंकि 4 माइनस 4 बराबर 0। उसी प्रकार से एक क्यूब बी माइनस एक क्यूब बी बराबर 0 हो गया। ए स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर बी क्यूब, एक बार क्या है प्लस, ये माइनस में है ए स्क्वायर बी क्यूब, देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर बी क्यूब है, ठीक है, और भी ए स्क्वायर बी क्यूब है क्या, नहीं, एक क्यूब बी स्क्वायर है, एक क्यूब बी स्क्वायर है। तो देखिए ये दोनों आपका सेम कास्ट हो गया, ये और ये आपका सेम कास्ट है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 बड़ा है तो इसलिए इसका सिंबल क्या होगा, प्लस में होगा, तो 4 ए स्क्वायर और बी क्यूब है तो बी क्यूब हो गया, बस। अब नेक्स्ट यहाँ पर भी बात करेंगे तो देखिए 2 ए क्यूब बी स्क्वायर, 2 ए क्यूब बी स्क्वायर, तो जो चीज प्लस में है वही चीज माइनस में है, ये भी तो वही चीज है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, कहानी खत्म हो गया, बस ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चंस। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है 4st s माइनस टी हो गया मल्टीप्लाइड बाई 6s स्क्वायर, फिर है आपका t माइनस टी स्क्वायर, फिर है आपका
माइनस 3t² मल्टीप्लाइड बाय आपका 2s² माइनस s, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए, प्लस 2st और आपका हो गया s माइनस t हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस है। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, सेम जैसे पीछे भी बनाए, एक ही चीज आपको बार बार बताया जा रहा है, हर जगह आपका वही बेसिक यूज होगा। इसको चाहिएगा तो आप खुद से भी बना सकते हैं। सेम यहाँ पर करेंगे, 4 में s से करेंगे तो 4 में यहाँ कुछ नहीं 1 होगा तो 4 का 4 ही हो गया, s में s से करेंगे तो s² और आपका t है तो t हो गया बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 4 यहाँ पर प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 में 1 से 4 ही हो गया और s t है तो s हो गया, t में t से तो t² हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ बात करेंगे तो माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस तो इस वजह से यहाँ माइनस कर दिए और आपका 6 है, न्यूमेरिकल में 6 लिख दिए, s² t तो s² t हो जाएगा। फिर यहाँ फिर वही माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 है तो 6 लिख दिए, यहाँ s² t² तो s² t²। फिर उसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसमें भी बात करें माइनस प्लस माइनस हो गया 3 2 है तो 3 2 जा 6 हो गया और t² s² तो वही s² t² s² भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर वही चीज a और b बोलिए, a b बोलिए या b a बोलिए, एक ही चीज है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे 3 इससे किए तो 3 2 जा 6 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 है आपका तो 3 और s है t है तो s t² क्योंकि ये एक है और यहाँ t 2 पावर है। फिर अगर हम बात करेंगे इसका तो 2st तो हो जाएगा आपका क्या, 2 में ये प्लस 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 पहले तो और 2 में ये 1 से तो 2 ही हो गया और s में s से तो s² और t है तो t। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2st² हो जाएगा क्योंकि t में t से आपका t² हो गया। तो इस टाइप से इतना बड़ा ये आपका बनेगा, कुछ नहीं करेंगे, जो जिसका कास्ट है। फिर देख लीजिएगा 4s² t एक यहाँ भी है, s² t 6 में है और कोई है s² t यहाँ भी है आपका, ये st² है। तो आप देख लीजिए 4st² यहाँ है, 4s² t यहाँ है, 4s² t यहाँ है, ठीक है। तो एक यहाँ हो गया, सबसे पहले जो जिसका कास्ट है उसके साथ हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, s² t ये हो गया। तो देखिए 4s² और प्लस 2 तो 4 + 2 s² t होगा। एक चीज ध्यान देखिएगा, 4s² t प्लस में है, यहाँ 2s² t प्लस में है तो 4 और 2 6s² t होगा और 6s² t और यहाँ माइनस 6s² t तो देखिए 4s² t और ये 4 2 6 तो आप चाहिएगा तो डायरेक्ट इसको ये कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करिएगा तो आपको इसी चीज को नीचे फिर लिखना पड़ेगा 6s² t और फिर आपको माइनस करना पड़ेगा वही 6s² t और फिर आपको यहाँ पर भी अगर आप करते हैं तो 6s² t में से आपका 6s² t जाएगा तो आपका 0 बचेगा। तो इस चीज से आप डायरेक्ट ये सब माइंड में कैलकुलेट करना सीखिए, कुछ नया चीज नहीं है, ये बस सिंपल सा बताएं। ये दोनों को आप प्लस वाले को प्लस के साथ कैलकुलेट करिएगा तो 6s² t आएगा और वही चीज माइनस में है, कैंसिल कर दिए सीधे। फिर आपका 4st² है, st² यहाँ इसको कैंसिल कर देने से हमको पता चलता है कि कौन सा बचा हुआ है, इसलिए इसको काट रहा है। बस काटने का मतलब डिवाइड नहीं है, बस ऐसे ही काटा गया है, 0 है वैल्यू। 4st² यहाँ है एक 3st² और एक यहाँ देख रहे हैं 2st² है। तो देखिए 4st² और tst² तो यहाँ आपका बचा 4st² और 2st² मिला के आपका -6st² होगा, -6st² आप लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका, ये 4 और ये 2 दोनों, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं 3st² तो यहाँ प्लस 3st² तो आप चाहिएगा तो डायरेक्ट यहाँ माइनस करके भी लिख सकते थे। एक लाइन और अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो 4 और 2 6 और 6 में से आपका 3 जाता तो माइनस में आता आपका, क्योंकि 6 बड़ा था तो 6, लेकिन एक बार आपको लिख दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये आपका हो गया 6, ये आपका ये इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया और साथ में आपका इसका यूज कर दिए। अब मेरे पास बचा कौन कौन, 6s² t है और 6s² t। देखिए 6s² t प्लस में 6s² t माइनस में, जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में, इसको भी हम लेके नहीं चलेंगे। तो बस यही हमारा क्या बचा लास्ट में, बस यही बचा 6 में 6st² में से 3st² जाएगा तो आपका हो जाएगा -3st²।
यही हो गया आपका आंसर। देखने को इतना बड़ा है, बस आंसर देख रहे हैं कितना छोटा आ रहा है आपका। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको सिंप्लीफाई इस टाइप से करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो। ठीक है, और भी एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई का, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए लास्ट का आपका फिर से कुछ 8 क्वेश्चंस आपको फिर से मैंने लिया है, ये 8 क्वेश्चंस को और देख लीजिए, इसके बाद आपका मल्टीप्लाई जो है खत्म है। और डिवाइड में कुछ होता नहीं है, अलजेब्रा में आपका जनरली होता है डिवाइड आपका, जिसमें आपको उसका एक अलग से फिर से आपको वीडियो डाला जाएगा, उसमें आपको डिवाइड आपको सिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 8 क्वेश्चंस फिर से मैंने लिया है, फिर से इस 8 क्वेश्चंस को हम देख लेंगे, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा तो आपका धीरे धीरे आपका क्लियर होगा। अगर कहीं कॉन्सेप्ट भूलते हैं तो वीडियो है आपके पास फिर से अवेलेबल, फिर से आप उसको देखें, फिर से ध्यान से देखें और बेसिक जरूर देखें, क्योंकि बेसिक में ही आपको सारे चीज पहले बता दिया गया है। साथ में आपका एक्सपोनेंट का यूज है, आपको बार बार बताया गया, इसीलिए मैंने लाइन बाय लाइन आपको हर चीज को बताया, क्योंकि जो चीज का यूज है पहले उस चीज को सीखिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। इसलिए आपको पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया गया है, डेसिमल भी बता दिया गया है, एक्सपोनेंट भी बता दिया गया है, और एक्सपोनेंट एंड पावर में एक और लीनियर इक्वेशन बेस्ड पे क्वेश्चंस होता है, उसको मैंने अभी नहीं बताया है, क्योंकि सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन बताएंगे, उसके बाद आपको वो चीज बताएंगे। और अब लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा के बाद आपका लीनियर इक्वेशन ही आने वाला है। अब लीनियर इक्वेशन आपको, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपका जो होगा उसको सबसे पहले बताया जाएगा, फिर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है क्लास 10th का, फिर उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो दिया है एक एक करके लाइन बाय लाइन हम देखते जाएंगे। आपको पहले भी बताया, इसमें आपको दोनों से करिए और इसमें आपको दोनों से करिए, यही रूल है और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई है तो 15 में 8 से करेगा तो 15 8 20 से, यानी कि 120 होगा। ठीक है, पॉइंट एक अंक किसमें है, एक अंक किसमें है, तो एक अंक 2 अंक, यानी कि पॉइंट यहाँ के साथ क्या है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। 2.6 बोले या 6000 बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आपसे पूछ भी सकता है जनरली, तो ये चीज ध्यान रखे, 2.6 बड़ा कि 2 पॉइंट ये बड़ा, तो दोनों बड़ा बराबर कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे का बराबर होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखिए। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू जनरली नहीं होता है, तो उसको ध्यान रखना है। तो ये 120 हो जाएगा। तो ये आपको डेसिमल वाले मल्टीप्लाई में आपको सिखाया गया, वहां पे जाके सीखिए कैसे ये हो रहा है। 15 8 जब 120 होगा, पॉइंट 2 अंक था, इधर कर दिए 1.2 होगा, x है यहाँ, x है तो x में x से करेंगे, x स्क्वायर हो गया। फिर आपका ये 0.8 में करेंगे 3 से तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 3 जा 24, पॉइंट एक अंक था इसमें तो एक अंक उसमें भी कर दिए, x में y से करेंगे तो xy हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 0.5 में 15 से, तो 15 5 75, यानी 15 5 जा 75, प्लस माइनस माइनस होगा यानी कि 75, पॉइंट एक अंक इसमें भी है, एक अंक इसमें भी है, तो एक अंक 2 अंक, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 0.75। ठीक है, 0.75 यानी कि 0.75 आपको लिखना है। और आपका यहाँ पर ये y है, x है, तो y x मतलब x y ही आप इसको बोलेंगे। और फिर 0.5 में 3 से करेगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 होगा, पॉइंट इसमें एक अंक, इसमें कुछ नहीं, तो इसमें एक अंक होगा, यानी कि y में y से तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर होगा, पॉइंट इसमें यहाँ पे हो गया। बस अब हम 1.2x स्क्वायर को लिख दें, क्योंकि इसका कोई कास्ट नहीं है। 1.5y इसको जो लिखा हुआ है उसको भी आप लिख दीजिए 1.5y, क्योंकि उसका भी कोई कास्ट नहीं है। अब ये दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, देख रहे हैं ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो अगर दोनों माइनस में है तो आपको पता है कि माइनस माइनस आपका क्या होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो हम प्लस कर देंगे, यानी कि आप 2.4 को आप प्लस कर दीजिए 0.75 से, तो प्लस करिएगा, ये भी माइनस माइनस, तो आंसर मेरा नेगेटिव आएगा। तो ये यहाँ जीरो कुछ नहीं, 4 7 11 हो गया, पॉइंट है 2 और 1 3, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस 3.15 XY हो गया, यहीं पर आपका आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चंस को, इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर में x से करेंगे तो आपका हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। 2x में x से करेंगे तो 2x स्क्वायर था, x स्क्वायर यहाँ, x स्क्वायर यहाँ, तो x का पावर 4 हो गया। 2x स्क्वायर में 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, x स्क्वायर y स्क्वायर, तो प्लस आपका 6x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5y स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, और आपका 5 में 1 से करेगा तो 5 ही रहेगा, और x स्क्वायर यहाँ है और y स्क्वायर यहाँ है, तो आप इसमें लगा दीजिए x स्क्वायर y स्क्वायर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस लिख दिए, और आपका 5 में 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, y का पावर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y का पावर 4 हो गया। और ये आप देख रहे हैं माइनस था प्लस था, इसलिए माइनस प्लस वहां पे माइनस दिया गया। अब हम क्या करेंगे, 2x का पावर 4 है, 15y का पावर 4 है, तो 2x का पावर 4 लिख दिए, 15 का भी कोई कास्ट नहीं है तो इसको भी आप 15y का पावर 4 पहले लिख दीजिए। अब हम देख रहे हैं कि 6x स्क्वायर और 5x स्क्वायर सेम कास्ट है, तो 6 में से 5 जाएगा यानी कि 1, तो 1 हम लिखते नहीं, हिडन रहेगा, प्लस में ही वैल्यू आएगा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, तो हो गया आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को, तो 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स, अब यहाँ पर 3 टर्म है और यहाँ 2 टर्म है, तो आप इसको 2 टाइप से बना सकते हैं। एक तो आप इससे दोनों, ये दोनों में करिए, इससे दोनों में करिए, और फिर इससे दोनों में करिए। सिंपल सा जितना रहेगा, इससे दोनों में, इससे दोनों में और इससे दोनों में, या तो आप इससे तीनों में करिए, इससे तीनों में करिए। तो अगर आप चाहिएगा तो इसको पलट के लिखिएगा, तो आप इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 लिख दिए, और फिर इसको आप बगल में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को बाद में लिख दिए। अब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आपको और ज्यादा आसान रहेगा, आपको इससे तीनों में और इससे तीनों में सीधे। तो एक्स स्क्वायर में x से करिएगा तो x का पावर 4 हो गया, x में 5x से करिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5x का पावर 3 हो गया, एक्स स्क्वायर में 8 से करिएगा तो प्लस 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 हो गया, तो 8x स्क्वायर हो गया। फिर हम बात करेंगे प्लस 2 में x से, तो 2 में x से करिएगा तो प्लस 2x स्क्वायर हो गया, 2 में 5 से तो 2 5 जा 10 हो गया। लेकिन किस चीज में होगा आपका, ये चीज ध्यान रखना है, सिंबल पे ध्यान रखना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 2 जा 10 होगा आपका माइनस में 10x। फिर यहाँ 2 से आप 8 में करिएगा तो 2 8 जा 16 होगा प्लस में। अब हम देखेंगे जो जिसका कास्ट रहेगा उसके साथ जुट रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। x का पावर 4 का कोई कास्ट नहीं है, सेम जैसे है वैसे उतार दीजिए, x का पावर 4। 5x क्यूब का कोई कास्ट नहीं है, जैसे है वैसे उतार दीजिए। 8x स्क्वायर 2x स्क्वायर दोनों सेम कास्ट है, जोड़ दिए, प्लस प्लस दोनों है, तो 8 2 10x स्क्वायर हो गया। अब हम बात करेंगे माइनस 10x, तो x का कोई कास्ट यहाँ पर नहीं है, तो माइनस 10x सेम का सेम उतर जाएगा आपका, ठीक है। माइनस 10 हो गया, 10x हो गया, प्लस 16 का भी कोई कास्ट नहीं है तो प्लस 16 भी उतर गया। यहीं पे आपका ये आंसर हो गया इसका भी। अब हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चंस को। 7 नंबर क्वेश्चंस कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यहाँ पे प्लस था लेकिन इसको हम माइनस किए, क्योंकि प्लस वाले में आसान है, माइनस अगर कर देते हैं तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, माइनस का स्टेप चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं क्वेश्चंस में। चलिए देखिए, सबसे पहला काम, इधर ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये दोनों अलग मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब हम इसको बनाएंगे इससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हम मान के चलेंगे मेरा क्वेश्चन बस इतना है, 3x में 2 से करिएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर, बार बार बताया गया, एक ही चीज को बार बार नहीं बताया जाएगा। x में x से आपका x का पावर आपका 2 हो गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपका प्लस होता है, बार बार बता दिया गया है। 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 में 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9, x लगा हुआ x लगा दिए, 4 में 2 से करिएगा तो 4 2 जा 8x हो गया, और 4 में 3 से करिएगा तो माइनस 12 हो गया। सबसे पहला तो ये आपका कंप्लीट हो गया, माइनस 12 होगा। अब हम बात करेंगे इधर का, तो बहुत सारे बच्चे इधर 5 में x से करिएगा तो माइनस प्लस ये माइनस 5x स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये फिर आगे यहाँ तक तो मे भी ठीक हो, बट आगे आप बनाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, आपको जब बताया गया है सब्ट्रैक्शन में वहां पर ध्यान रखना है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर में जो भी नंबर है सबका सिंबल चेंज होगा, तो अंदर में जो नंबर है वो अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब तक उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक हम सिंबल भी नहीं चेंज कर सकते। इस वजह से जो माइनस लिखा हुआ है इस माइनस को छोड़ दीजिए। अगर प्लस रहता तो हम डायरेक्टली जो वैल्यू था आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, लेकिन यहाँ माइनस है, इस वजह से आपको यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाना होगा। वो क्या करना पड़ेगा, तो आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। माइनस है तो ब्रैकेट दीजिए, और पहले आप ये दोनों को आपको समझ लेना कि ये दोनों को आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे, जब पूरा वैल्यू आ जाएगा तब हम माइनस से उसको क्या करेंगे, सिंबल को चेंज कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार बताया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। 5x में x से करेंगे तो 5x स्क्वायर, और 5x में 2 से करेंगे तो प्लस 10x हो गया, और 4 में x से करेंगे तो माइनस 4x हो गया, 4 में 2 से करेंगे तो माइनस आपका 8 हो गया। ये हो गया आपको। अब अगला स्टेप में आप देखिए यहाँ पर
6x² का कोई कास्ट नहीं है, जैसे है वैसे कर दिए, 9 में से 8 जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन अगर बनते जाए, अगर आपका सिंप्लीफाई होते जा रहा है तो करते जाइए, क्योंकि वो छोटा होते जाता है। ये नहीं कि आप पहले इसको माइनस ब्रैकेट हटाएंगे फिर कैलकुलेट, नहीं, यह देख रहे हैं कि ये दोनों कैलकुलेट हो रहा है, तो 9 में से 8 जाएगा, आपका -x हो जाएगा, और ये -12 है, लिख दीजिए। अब यहाँ पर माइनस जो है 5x² हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका 5x² के अंदर में कोई कास्ट नहीं है। अब एक चीज और देखिए, ये 10 और 4 लिखा हुआ है, तो बहुत सारा बच्चा इसको क्या करेगा, -10x लिखेगा यहाँ पर, फिर लिखेगा +4x। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सीधा करिए, ये दोनों को कैलकुलेट करिएगा, 10 और 4 का वैल्यू जो होगा आपका, 10 और 4 को वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 6x। किस चीज में, प्लस में, क्योंकि 10 बड़ा है, तो यहाँ +6x है, तो माइनस अगर लगा हुआ है तो ये -6x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर का सिंबल चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस होगा, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर -8 का, ये दोनों तो आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है, ये दोनों आपका कैलकुलेट हो गया। अब हम -8 का बात करेंगे, तो -8 है तो आपका -8 जो है वो +8 में कन्वर्ट कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x² है, यहाँ x² है। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं 6x², 5x² में से एक x² जाएगा, x² बचेगा, 1 नहीं लिख रहे हैं, हिडन रहेगा, x है, माइनस माइनस प्लस बट सिंबल नेगेटिव होगा, तो ये आपका 7x हो गया, -12 और +8 होगा तो ये -4 होगा। बस हो गया आपका आंसर यहीं पे। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चंस आएगा, और भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो आप खुद प्रैक्टिस करिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है। एक क्वेश्चंस और आपका थोड़ा सा हार्ड किया हुआ है, देखिए वो क्वेश्चंस है, उसको एक बार और हम जान लेते हैं, बाकी इसके बाद खत्म हो गया आपका। चलिए 8 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये थोड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है कुछ नहीं, वैसे ही है। आपको दोनों चीज बोला गया है, या तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं या ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक बार आपको पलट के भी दिखा दिए, एक बार आप डायरेक्ट ये ऐसे ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3x² में आप मल्टीप्लाई करिए, 3x² में आप x से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x का पावर 3 हो जाएगा, 3x में 1 से करिएगा तो -3x² ही रहेगा, प्लस 5x में x से करिएगा तो +5x² होगा, प्लस 5x में 1 से करेगा तो प्लस माइनस 5x में 1 से, तो आपको 5x ही रह गया, ठीक है। अब हम फिर 5x इससे कर दिए, इसमें इससे कर दिए, इसमें हो गया, फिर 5x से x में कर दिए, 5x से 1 में कर दिए। अब हम 7 से x में करेंगे तो -7x, और -7 में आप 1 से करिएगा, -7 में अगर आप फिर 1 से करिएगा तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सेम चीज अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ आपको माइनस है तो आप माइनस है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, और ब्रैकेट के बाद आपको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अब x² में x से करिएगा तो x का पावर आपका 3 होगा, x² में आप 4 से करिएगा तो आपका क्या होगा, 4x² होगा। फिर हम x² में, ये तो हो गया x² का काम खत्म हो गया। अब इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे तो माइनस प्लस आपका माइनस हो गया, 2x में x से करेंगे तो 2x² हो गया, और 2x में आपका 4 से करेंगे तो आपका 8x होगा, ठीक है। 2x में 4 से कर दिए, आपका 8x होगा, लेकिन किस चीज में होगा, माइनस में होगा। ये सब बनाते वक्त आपको सैम्बल पर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करिएगा, थोड़ा सा आंख इधर से उधर करिएगा, आपका सैम्बल गलत हो जाएगा। तो -2x में x से किए तो देखिए -2x² किए, माइनस में फिर प्लस से करेंगे तो माइनस होगा, 4 2 जा 8x होगा, ठीक है। अब 3 में x से करेंगे तो आपका 3 में x से करेंगे तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, शायद दिखाई दे या ना दे, इस वजह से यहाँ लिख देते हैं इसको। 3x में इससे करेंगे तो 3 में x है तो +3x हो गया, और +3 4 जा 12 हो गया, बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको बोले ही थे, सिंप्लीफाई कर दीजिए पहले, अगर जो हो रहा है उसको। तो x² यहाँ है, x² यहाँ है, और कोई नहीं है, 3x³ का कोई कास्ट नहीं है, 5 में से 3 जाएगा, आपका 2x² होगा, किस चीज में, प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है, -7 -5 तो ये हो जाएगा आपका -12x, किस चीज में, प्लस में, +7 है तो लिख दें आपका +7, क्योंकि 7 का कोई कास्ट नहीं है, माइनस है लिख दीजिए। अब ये x³ का कोई कास्ट अंदर में नहीं है तो x³ को x³ लिख दिए, x² आपको अभी सिंपली पीछे क्वेश्चंस में बताया कि ये दोनों को आप x² का कास्ट है 4 और 2, ये दोनों को सिंप्लीफाई करेगा तो 4x² में से 2x² जाएगा तो आपका 2x² बचेगा, तो 2x² प्लस में, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस में कर दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस अगर रहता है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है, ये +2x² इधर आता, लेकिन आपको माइनस में फिर इसको लिखना ही पड़ता, तो इस वजह से डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख दिया गया है 8x है 3x, 8 में से 3 जाएगा
-5x और -5x इस माइनस की वजह से +5x में कन्वर्ट कर गया और ये +12 जो था ये -12 में कन्वर्ट कर गया बस। अब हम फिर यहाँ पर आते हैं, अब x क्यूब यहाँ है, x क्यूब यहाँ है, 3x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा तो 2x क्यूब हो गया और आपका 2x स्क्वायर यहाँ है, 2x स्क्वायर यहाँ, प्लस में माइनस में, जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में कैंसिल कर दीजिए। मान के चलना है ही नहीं, 2x में से 2x जाएगा 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा। अब हम -12x है और +5x है तो 12 में से 5 जाएगा आपका -7x हो जाएगा और आपका 12 में से 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका 12 बड़ा था तो ये इस टाइप से आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको अलजेब्रा में देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप 8 क्लास का भी बुक खोल के बनाइएगा क्वेश्चन सेम ही रहेगा, थोड़ा सा आपको स्टेप चेंज रहेगा। हाँ, वहां पर हो सकता है आपके फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, a² + b² पे रहेगा, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और इस टाइप से आपको a² - b² इस टाइप से क्वेश्चंस वहां पे देखने को आपको मिलेंगे फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं पे वही चीज रहेगा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है वहां भी वही चीज होगा। जो फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट जो वीडियो फिर आएगा आपका उसमें आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो इतना चीज आप कंप्लीट कर लीजिए, अगर इतना आपका कंप्लीट है तो अलजेब्रा अब अच्छे से समझ में आपको आने लगेगा। अब हम बात करेंगे इसका सिंपली थोड़ा सा डिवाइड है, जो कि डिवाइड का उस टाइप से क्वेश्चन अभी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा मोड़ा यूज है। तो अभी बेसिक जो क्वेश्चन है उसको जानिए, क्योंकि फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपको डिवाइड जब एक्यूरेट जब आपको बताया जाएगा वहां पे आपको, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है आपको उसको भी फिर बताया जाएगा। अभी सिंपली 8 क्लास तक में उस टाइप का डिवाइड आपको अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो सिंपली पहले जो बेसिक है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए डिवाइड देख लेते हैं थोड़ा सा। डिवाइड में क्या होगा, लिखा रहेगा 5x² y डिवाइडेड बाई बोल देगा कि 2x। तो सबसे पहले आप 5x² y लिखा हुआ है लिख दीजिए, नीचे में 2x लिखा हुआ है लिख दीजिए, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका और 2 जो बचा हुआ 5 का 5 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 2 का 2 नीचे में रहेगा और यहाँ पे y आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम डिवाइड देख लेते हैं थोड़ा सा। जो बेसिक यूज है उसी को देखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसका जो होगा उसको बाद में बताया जाएगा। 2x³ y डिवाइडेड बाई रहेगा आपका, डिवाइडेड बाई रहेगा कि 4x² yz। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेगा। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख दीजिए 2x³ y डिवाइडेड बाई 4x² और yz। ठीक है, तो देखिए एक सिंगल y से सिंगल y यहाँ कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ x पर 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो ये 2 पावर जो होगा और यहाँ आके 3 में से 2 क्या होगा, घट जाएगा। आपको एक्सपोनेंट में बताया गया है कि x का पावर अगर 4 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई x² लिखा हुआ है, ये कैंसिल होगा तो यहाँ -2 यानी कि x का पावर 2 बचेगा। ये आपको एक्सपोनेंट में बता दिया गया है। अगर नहीं पता है तो पहले आप जाके वहां पे देखें। ये x 3 में से 2 जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो x का पावर 1 बचा ऊपर में और कुछ नहीं बचा। नीचे में कौन बचा आपका, नीचे में आपका 2 बचा है और कौन कोई बचा है, z बचा है, तो x/2z आपका जो हो गया आंसर हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। और भी आपको अगर हम इसमें देखें कुछ एग्जांपल्स, तो आपका लिखा रहेगा 18x² y डिवाइडेड बाई -9x। ठीक है, तो ये माइनस सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में होता नहीं है। ठीक है, अगर दिया हुआ भी है तो आप उसको जब बनाइएगा आंसर लिखिएगा तो वहां पे 9 2 जा 18 और यहाँ x² लिखा है तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 2 कैंसिल करने का मतलब ये 1 पावर ऊपर जाकर 2 में से 1 माइनस होगा तो x ही बचेगा। तो एक्यूरेट हम सीधे उसको डायरेक्ट ये माइनस जो है ऊपर में लिखेंगे और आपका ऊपर में और क्या बचा, 2 बचा और आपका यहाँ एक x बचा, 2 था ना, तो ये एक कटा आपका एक बचा हुआ है, एक y। ये क्यों होता है, तो आपको देखिए x² को अगर हम डिवाइड करते हैं x से तो आपको बता दिए ये कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ खाली x बचा। क्यों, या आप इसको -1 भी करके लिख सकते थे, या आप वैसे नहीं लिखना है तो आप उसको x इंटू x और बाई x करिएगा तो x कैंसिल यानी कि x ही बचेगा। इस वजह से भी आपको
ये इस टाइप से आप लिख सकते हैं। दूसरा एक दो चीज और आपको ध्यान रखना है, 2x + 3 अगर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2x के नीचे भी 4 है और प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस 3 के नीचे भी 4 है। ये चीज ध्यान रखना है। अगर लिखा हुआ है a + b बाई c तो ये चीज ध्यान रखना है कि a बाई सी और प्लस b बाई सी भी उसको हम लिख सकते हैं। ये एक बेसिक चीज है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। कहीं भी क्वेश्चंस में अगर आपको रहेगा तो वहां पे आपको ध्यान रखना है इस चीज को। दूसरा और भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे कि 16x² yz, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4x, तो x से मान लेते हैं यहाँ x 4 पावर है तो ये x कैंसिल होगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। 4 में से पावर में 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 4, और 4 में से x में से ये 4 में से 1 जाएगा तो x का पावर 3 और y का y और z का z। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। डिवाइड का कुछ क्वेश्चंस आपको रहेगा। और भी इसमें क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आपका रहेगा -12x इंटू, इस टाइप से अगर दे दे 9x² डिवाइडेड बाई 3x इंटू 4y, इस टाइप से अगर दे दे तो देखिए 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y नहीं है यहाँ, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा -9 था, 9 लिख दिए, x यहाँ कैंसिल था, यहाँ x² बचा हुआ है, नीचे में कुछ बचा है, एक y बचा हुआ है, तो -9x² बाई y, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको डिवाइड देखने के लिए मिलेगा। तो डिवाइड का ये बेसिक क्वेश्चन है जिसका यूज आपको फिर लीनियर इक्वेशन में शायद हो सकता है, तो वहां पर जब होगा तो उस टाइप से हम उसको देखेंगे कैसे क्या होगा, और फिर हम देखेंगे और अगर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो रहेगा आपका अगर दे दे 3x + 2 डिवाइडेड बाई अगर दे दे 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखिए 3x + 2 डिवाइडेड बाई 6 है, तो यहां हम इसको लिख देते हैं 3x + 2 डिवाइडेड बाई 6। तो इस टाइप से इसको हमको लिखना पड़ेगा, या अगर सेपरेट करके लिखेंगे तो 3x/6 और +2/6 भी लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 हो गया और 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ हो गया x/2 और यहाँ हो गया +1/3। तो ये भी चीज आप ऐसे चाहिएगा तो लिख सकते हैं। इस टाइप से आपको डिवाइड का क्वेश्चंस, जनरली जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप से रहेंगे बस। तो ये सारा चीज आपका मल्टीप्लाई जो था इसको भी आपको कवर कर लिया गया। मल्टीप्लाई में आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीज का यूज हुआ है, एक्सपोनेंट का यूज हुआ है। तो एक्सपोनेंटियल फॉर्म जो है अगर आप नहीं देखें उस चैप्टर को तो पहले उस चैप्टर्स को देख लें, क्योंकि पहले वो आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो था आपका अलजेब्रा का खत्म हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे जो नेक्स्ट आएगा वीडियो अलजेब्रा का, उसमें हम फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे, और बाकी इसके बाद अब हम बात करेंगे किसका, तो लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसी पे बेस्ड आगे आपका जितना भी फॉर्मूला है वो सारे चीज को आपको उस पर क्लियर किया जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला से ही 4 फॉर्मूला निकलता है और वो आपको पता चलेगा लीनियर इक्वेशन सीखने के बाद। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा के कारण ही उसको आपको रोका गया था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका लीनियर इक्वेशन का, और अब हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन। तो इस वीडियो को देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को सीख सकें। थैंक यू।